+1 डी क्लास, गुड मॉर्निंग बेटा। हमने पॉलिटिकल साइंस का 4th लेसन शुरू करा हुआ है, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। आज हम उसके नेक्स्ट प्रिंसिपल्स करने लगे हैं। देखिए बेटे, मैंने आपको बताया था उसके जो है वो 4 पार्ट हैं सिद्धांतों के, जिसमें से उदारवाद वो वाले हमने कर लिए थे, आर्थिक नीति से संबंधित, जिसे हम समाजवादी सिद्धांत भी कहते हैं। आज जो हम करने लगे हैं वो है कोई 4 उदारवादी निर्देशक सिद्धांत लिखें। उदारवादी निर्देशक सिद्धांत मतलब लिबरल डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये उदारवादी विचारधारा है जो व्यक्ति को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानती है और उनके विचारों का हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पर क्या प्रभाव पड़ा, हमने कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐसे अपनाए जो उदारवादी विचारधारा पर आधारित है, वो है आज हमारा क्वेश्चन। 4 नंबर का क्वेश्चन है बेटे। सबसे पहले उसमें था कि राज्य सारे भारत के लिए समरूप मतलब समान कानून की व्यवस्था करेगा। सेकंड, राज्य 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के पालन पोषण और शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करेगा। 6 से 14 वर्ष तक आना बेटा, 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को, ठीक है, 6 से 14 वर्ष मतलब उसके लिए मुफ्त शिक्षा भी देगा। तभी तो बेटा ये जो मिड डे मील की व्यवस्था है ना, ये यहीं से इम्प्लीमेंट की गई है। तीसरा, राज्य लोगों के खाद्य स्तर मतलब भोजन जैसे वो खाते हैं और उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का यत्न करेगा, मतलब गरीब से गरीब लोगों को भी रोटी कपड़ा मकान की सुविधाएं वो देगा। और नेक्स्ट है, राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करेगा। पहले बेटा ये तीनों अंग एक साथ जुड़े हुए थे, लेकिन अब जो न्यायपालिका है वो ना विधान पालिका से जुड़ी हुई है ना ही कार्यपालिका से। तभी तो न्यायपालिका सबसे इम्पोर्टेंट अंग है। सरकार के बेटा 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधान पालिका, न्यायपालिका। न्यायपालिका इन तीनों से सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि न्यायपालिका के पास न्यायिक पुनर्निरीक्षण करने की शक्ति होती है। अब न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति है बेटा कि जब कोई विधान पालिका ऐसा कोई काम कर देती है जो संविधान के खिलाफ होता है, मतलब कोई ऐसा कानून बना देती है और कार्यपालिका उस कानून को लागू कर देती है, तो जब वो कानून न्यायपालिका के पास आता है तो न्यायपालिका जब देखती है कि वो कानून संविधान के अगेंस्ट बना हुआ है तो वो उस कानून को रद्द कर देती है। न्यायपालिका की इस शक्ति को हम न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति कहते हैं। इंग्लिश में इस शक्ति को जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। रिव्यू मतलब उसने उन दोनों के द्वारा किए गए काम को रिव्यू किया और अगर उसे गलत लगा, गलत क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कानून बना है, कोई ऐसा लॉ बन गया है जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट बना दिया है, तो उसे वो रद्द कर देंगी। तो ये 4 उसके उदारवादी सिद्धांत हैं, ठीक है बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई 4 गांधीवादी निर्देशक सिद्धांत लिखें। अब ऐसे निर्देशक सिद्धांत कौन से हैं जिन पर गांधी जी की विचारधारा का असर है, उसे हम कहेंगे गांधीवादी निर्देशक सिद्धांत, ठीक है। जैसे देखें, सबसे पहले गांधी जी क्या चाहते थे, पंचायतों की स्थापना करना, तो वो उन्होंने जो हमारे सिद्धांत बने हैं वो गांधीवादी विचारधारा से आधारित है। सबसे पहला सिद्धांत है कि राज्य गांव में पंचायतों का प्रबंध करेगा, उन्होंने ऐसी शक्तियां देगा जिससे वे सब शासन की इकाइयों के रूप में काम कर सके। सेकंड है, राज्य ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योग होते हैं, जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं, उन्हें वैज्ञानिक और सामाजिक आधार पर विकसित करेगा, मतलब उन्हें भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। थर्ड है, राज्य नशीली वस्तुओं के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाएगा, नशे वाली जो चीज़ें हैं उन्हें रोकेगा। और नेक्स्ट है, फोर्थ, राज्य गांव बछड़ों और अन्य दूध देने वाले पशुओं के वध पर भी रोक लगाएगा, मतलब उन्हें नहीं मारना है, जो दूध देते हैं उनको नहीं मारना है, मतलब अगर कोई ऐसा करता है तो फिर वो राज्य देखेगा कि उसके साथ कैसा बिहेव उसने करना है। तो ये कौन से सिद्धांत है, गांधीवादी। देखिए बेटा, 4 तरह के हैं सिद्धांत, निर्देशक सिद्धांत 4 तरह के हैं। पहले है आर्थिक सिद्धांत, जिसे हम समाजवादी भी कहते हैं। सेकंड है उदारवादी सिद्धांत, थर्ड है गांधीवादी सिद्धांत और चौथा है विदेश नीति से संबंधित निर्देशक सिद्धांत। अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत कहते हैं इन्हें, हम कौन से सिद्धांत कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत कहते हैं। राइट डाउन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, जो हमारी विदेश नीति से संबंधित हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, वो कौन से हैं। सबसे पहले देखें, नंबर 1, राज्य क्या काम करेगा, अंतर्राष्ट्रीय होता है इंटरनेशनल लेवल पे, मतलब पीस शांति बनाए रखेगा, सुरक्षा सिक्योरिटी को बढ़ावा देगा। सेकंड, राज्य राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और आदर योग्य संबंध बनाएगा।
थर्ड, राज्य अंतर्राष्ट्रीय संधियों, समझौतों और कानूनों के लिए आदर भाव बढ़ाएगा। और फोर्थ है, राज्य अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का निपटारा मध्यस्थता होता है बातचीत, बीच में बातचीत करके उन्हें सुलझाने की कोशिश की जाएगी। ये नहीं कि आपस में कोई लड़ाई झगड़ा है तो फिर युद्ध ही कर दो, फिर जो युद्ध है वो वर्ल्ड वार में चेंज हो जाए, ऐसा नहीं करेगा। मतलब ये विदेश नीति से संबंधित जो सिद्धांत हैं ये इंटरनेशनल लेवल पे हैं सारे ही, भी पूरे वर्ल्ड के साथ जो है वो राज्य कैसा बिहेव करेगा। तो देखिए बेटा, हमने चारों टाइप्स करनी है। राजनीति के निर्देशक सिद्धांत की 4 टाइप्स हैं। पहली टाइप है समाजवादी सिद्धांत, जिसे हम आर्थिक सिद्धांत भी कहते हैं। सेकंड है उदारवादी सिद्धांत, तीसरे है गांधीवादी सिद्धांत और चौथे है विदेश नीति से संबंधित सिद्धांत। मान लो बेटा, आपको 6 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन करें, तो उसमें ये चारों क्वेश्चन आपने इकट्ठे कर देने हैं। उससे आपका ये चारों क्वेश्चन जब क्लब कर दोगे तो एक 6 नंबर का आपका क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा। और वो क्वेश्चन होगा, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन करें। ओके बेटा।